क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो और एक दिन आपको पता चले कि आपका पैसा किसी और के कंट्रोल में था, क्योंकि अकाउंट तो आपका था लेकिन उसका पासवर्ड किसी और के पास। और इससे भी हैरानी की बात कि जिनके पास आपका पासवर्ड था अब वो आदमी इस दुनिया में ही नहीं रहा। ये कैसी मिस्ट्री है? सोच में आप भी पड़ गए, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में ऐसा हो चुका है। वो क्रिप्टो जो दुनिया का सबसे सिक्योर करेंसी बोला जाता है, बिटकॉइन, इथीरियम, ब्लॉकचेन, सबको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है। लेकिन अगर सिस्टम चलाने वाला बंदा ही फ्रॉड निकले तो? ऐसा ही कुछ हुआ कुछ साल पहले कनाडा में, जहां एक लड़का 15 साल की एज में क्रिप्टो वर्ल्ड में एंट्री मारता है और फिर ऐसा इतिहास बनता है कि पूरी दुनिया उसको याद करती। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका चेहरा दुनिया के क्रिप्टो इन्वेस्टर को मसीहा लगा, लेकिन जब उसने आंख बंद की तो साथ ले गया 180 मिलियन डॉलर से ज्यादा का क्रिप्टो। कोई पासवर्ड नहीं, कोई बैकअप नहीं, सिर्फ सवाल ही सवाल। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है मुकुल अग्रवाल, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ की यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए हर हफ्ते एक वीडियो आती है जिससे मार्केट का आउटलुक, मार्केट का व्यू, बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि आपको सीरियसली जो आप लोग टेंशन लेते हो इधर उधर की, आधी नॉलेज से, आधी जानकारी से, और गलत डिसीजन लेते हो, वो सीखने और समझने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत कुछ है अल्टीमेट, जो आपको कम फी में बहुत बेहतर देता है। तो जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नाम था गिराल्ड कॉटन, कनाडा का रहने वाला एक सॉफ्ट स्पोकन टेक सेवी लड़का, जिसे दुनिया ने क्रिप्टो किंग बना के सर पे बिठा दिया। लेकिन उसके पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जो हर नए इन्वेस्टर के लिए एक वार्निंग की तरह थी। ग्रीनाल्ड की स्टोरी शुरू होती है एक फोरम से। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल का था। ऑनलाइन नाम था टॉक गोल्ड और वहां उसने एक स्कीम लॉन्च की, S&S इन्वेस्टमेंट। आइडिया सिंपल था, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें 2 दिन में 150% रिटर्न दूंगा। जो लोग नए थे उन्होंने इन्वेस्ट किया, कुछ को शुरुआत में रिटर्न मिला, जैसे हर पोंजी स्कीम में मिलता है। लेकिन 3 महीने बाद सब पैसा खत्म, प्लेटफॉर्म बंद, लड़का गायब। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था, गिराल्ड की असली कहानी क्रिप्टो दुनिया में लिखी जाने वाली थी। 2014 में उसने क्वाडिगा CX नाम का क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया। तब तक क्रिप्टो का क्रेज फुल स्विंग में था। बिटकॉइन का प्राइस हर महीने डबल और लोग उसमें इन्वेस्ट करके लखपति, करोड़पति सब बन रहे थे। अब ये जो इन्होंने क्वाड्रिगा एक प्लेटफॉर्म खोला था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां लोग बिटकॉइन खरीद बेच सकते थे, INR या केड को क्रिप्टो में बदल सकते थे। सिस्टम स्मूथ था, तुम पैसे भेज दो, तुम्हारे अकाउंट में कॉइन आ जाता था। कोई बैंक का इंटरफेरेंस नहीं, कोई सरकार का रेगुलेशन नहीं, और लोग इसी आजादी के लिए क्रिप्टो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। तो गिराल्ड का इमेज एक जेंटल जीनियस वाला था। वो पॉडकास्ट में आता था, कॉन्फ्रेंस में बोलता था, यूट्यूब पे क्रिप्टो की फ्रीडम के बारे में लेक्चर देता था। उसके वर्ड थे, क्रिप्टो रिमूव्स द नीड फॉर अ सेंट्रल अथॉरिटी, इट्स मनी बाय पीपल फॉर पीपल। मतलब कि क्रिप्टो को गवर्नमेंट अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं है, ये एक पैसा है जो पब्लिक द्वारा पब्लिक के लिए बनाया गया है। लोग उसके फैन बन गए, उसकी कंपनी ग्रो करती गई। 2017 तक ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज इसने खोला था, कनाडा का सबसे बिग क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुका था और कंपनी हैंडल कर रही थी $1 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड वॉल्यूम। और साथ ही बढ़ने लगा गिराल्ड का लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट, एक्सपेंसिव कार, वर्ल्ड टूर, 17 लग्जरी होम, एक याच जिसकी वर्थ पता है $6 लाख, और एक खुद का छोटा एयरक्राफ्ट। जेनिफर नाम की एक लड़की से शादी होती है और दोनों की हनीमून ट्रिप पेरिस, मोरक्को, हवाई जैसे जगहों पे होती है, जो लोगों का सपना होता है, राइट? लेकिन क्रिप्टो का मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहता। 2018 के एंड तक बिटकॉइन का क्रैश आया, प्राइस गिरा, इन्वेस्टर पैनिक में, सब लोग अपना पैसा विड्रॉल कर लेना चाहते थे। लेकिन सडनली विड्रॉल स्लो होने लगा, पैसे निकलने में वक्त लगने लग गया, यूजर कंफ्यूज्ड, पैसा कहाँ है, राइट? और वहां पर इनकी सपोर्ट टीम ने कहा, हमारा पैसा कोल्ड वैलेट में स्टोर्ड है, ऑफलाइन रखा गया है ताकि हैक ना हो। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि एक्सेस किसके पास है, तो जवाब मिला,
सिर्फ गिराल्ड के पास। यानी वो इंसिडेंस था जिसका हिंट मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिया था। उसके बाद एक शॉकिंग अपडेट आ गई। दिसंबर 2018 में गिराल्ड कॉटन इंडिया गया था अपनी बीवी के साथ हनीमून पे। इंडिया यानी हमारे यहाँ। वहां उसकी तबीयत खराब हुई और किसी डिजीज से उसकी मौत हो गई। मौत से 12 दिन पहले उसने अपना विल मॉडिफाई किया था और डेथ के बाद उसका बॉडी कनाडा लाया गया, जहां एक क्लोज्ड कैसेट फ्यूनरल हुआ। किसी ने बॉडी नहीं देखी, कोई फोटो नहीं, और सबसे अजीब बात, कंपनी ने उसकी डेथ का अनाउंसमेंट 36 डेज के बाद किया। ये काफी अजीब है। तो भैया वहां पर कंपनी के पास क्रिप्टो वैलेट का तो एक्सेस था नहीं, क्योंकि पासवर्ड किसके पास था? गिराल्ड के पास था। तो दुनिया के इन्वेस्टर का दिमाग हिल गया। तो टोटल पैसा जो लॉक हो गया था वो थे 180 मिलियन कैनेडियन डॉलर। और पासवर्ड कहाँ था? कहीं नहीं। इन्वेस्टर ने फोरम पे क्वेश्चन उठाना शुरू किया, क्या ये सच में डेथ थी या एक स्क्रिप्टेड कहानी खुद को डिसअपियर कर लेने की? आगे क्या हुआ उस पे आने से पहले यहां तक आपने ये तो समझ लिया कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कितना जरूरी है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन सिक्योरिटी को लेकर कंफ्यूज हो, तो सुनिए, डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बिना डरे ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसके पीछे का रीजन है सिंपल। डेल्टा एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे FIU होता क्या है? तो FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया एक नेशनल एजेंसी है जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती है। जो प्लेटफॉर्म FIU के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हें अपने यूजर का KYC, AML जैसे रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब फंड की सेफ्टी, आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन और लीगल एक्टिविटी से प्रोटेक्शन। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेल्टा एक्सचेंज आपको क्रिप्टो में सिर्फ सिंपल बाइंग सेलिंग का ऑप्शन नहीं देता है, यहां आप कर सकते हो एडवांस डेरिवेटिव ट्रेडिंग, जैसे कि फ्यूचर, जिसमें परपेचुअल स्वैप और फिक्स मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, BTC के अलावा 50 प्लस अल्ट कॉइन के साथ, BTC यानी बिटकॉइन। ऑप्शन में बिटकॉइन और इथेरियम पर USDT सेटल्ड यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शन। ये सब चीज़ प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बहुत मस्त है, लेकिन बिगनर्स के लिए भी प्रॉपर टूल्स और सिक्योरिटी के साथ अवेलेबल है। तो वेट किस बात का, ट्रेडिंग करिए स्मार्टली, सिक्योरली डेल्टा एक्सचेंज पर। लिंक बायो और कमेंट में है। बट उसके साथ गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐड करेंगे एक प्राइवेट टेलीग्राम में, जहां पर हम बहुत सारी चीज़ें, लाइव मार्केट अपडेट, लाइव मार्केट सिग्नल्स सब आपको देते रहते हैं क्रिप्टो से रिगार्डिंग। और हर संडे एक सेशन होता है कि क्रिप्टो में कैसे ट्रेड करके पैसा कमाएं, यानी स्ट्रेटजी भी। अगर आप हमारे साथ क्रिप्टो में अकाउंट खोलते हैं तो आपको ऐसा बेनिफिट मिलेगा कि सीखते सीखते कमाएंगे। तो भैया लेट ना कीजिए, जल्दी से खोलिए। एक टेक वर्कर टोंग जो, जिन्होंने $4 लाख इन्वेस्ट किए थे अपने सेविंग, अपने घर को बेचकर, कहते हैं कि उनका सब कुछ चला गया। कोई इंसान घर द्वार बेचकर करेगा तो स्थिति तो यही होगी। और तब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। कुछ क्रिप्टो डिटेक्टिव्स ने ब्लॉकचेन रिकॉर्ड, डोमेन नेम, ट्रेड हिस्ट्री सब ट्रेस करना शुरू किया। उन्होंने एक और शॉकिंग कनेक्शन निकाला। गिराल्ड का एक पुराना बिजनेस पार्टनर था माइकल पैट्रन, असली नाम था ओमार धनानी, एक कन्विक्टेड आइडेंटिटी थिप, जो पहले लिबर्टी रिजर्व नाम की एक सैडी करेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा था, जिसे US अथॉरिटी ने वर्ल्ड्स बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग हब डिक्लेयर किया था। पैट्रिन और कॉटन ने मिलकर मिडास गोल्ड नाम की कंपनी भी चलाई थी। डॉक्यूमेंट में गिराल्ड का एक ईमेल डायरेक्टली मिडास गोल्ड के कॉन्टेक्ट में था। जी हाँ। और फिर इन्वेस्टिगेटर ने ये भी पता लगाया कि गिराल्ड खुद जो ब्रोकिंग खोली थी क्वाड्रिगा, उस पर फेक अकाउंट से ट्रेड करता था। एट वन पॉइंट वो खुद 87% ट्रेड में इन्वॉल्व था। क्लाइंट के पैसे को अपने फंड के साथ मिलाकर वो अपना लेविश लाइफस्टाइल जी रहा था। अब यहाँ पर ऑन्ट्रेनियो सिक्योरिटी कमीशन ने 2020 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया, दिस वाज एन ओल्ड फैशन फ्रॉड रैप्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब वही एक पुराना वाला फ्रॉड था, तरीका नया, टेक्नोलॉजी के लिफाफे में लपेट कर मारा गया उन लालची इन्वेस्टर के मुंह पर जो पैसे को डबल ट्रिपल होता देखना चाहते हैं और किसी चीज को अच्छे से चेक नहीं करते हैं। जेनिफर
जो ग्रेनाल्ड की बीवी थी, कहती है कि उसे कुछ नहीं पता था, ना पासवर्ड ना स्कैम का। वो भी शॉक थी जब सुनी। लोगों का भरोसा क्रिप्टो पर से उठ गया। कुछ लोगों ने डिमांड की कि ग्रेनाल्ड का ग्रेव एक्सह्यूम हो ताकि कंफर्म हो सके कि वो एक्चुअली मरा भी था या नहीं। लेकिन जेनिफर कहती है कि वो वहां थी, फ्यूनरल में थी, उसने गैरी की बॉडी देखी थी और आज तक 180 मिलियन डॉलर में से सिर्फ 46 मिलियन रिकवर हुआ। बाकी का पैसा कहाँ गया, किस वैलेट में गया, किस आइडेंटिटी के अंदर गया, किसी को नहीं पता। गेराल्ड कॉटन के केस दुनिया के लिए एक वार्निंग बन गया है। क्रिप्टो फ्रीडम के नाम पे अगर सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है और अगर सिर्फ एक आदमी के पास पावर है तो टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस नहीं, सुपर एडवांस हो, स्कैम तो होगा ही। और आज भी कई लोग मानते हैं कि गैरी कहीं ना कहीं जिंदा है, नए चेहरे के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ, और हो सकता है नए लोगों को पैसा लूटने का नया प्लान बना रहा हो। आपको क्या लगता है, वो बंदा जिंदा है या मर गया? कमेंट में बताइएगा।